दूसरा जो प्रॉब्लम है, so what's up guys, welcome back to my YouTube channel and this is your host Akash on High on Speed and आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो हम लोग नहीं, आज मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ना घर में बैठे बोर हो रहा था, तो बहुत दिन हो गया यार कहीं दूर नहीं गया। वैसे प्लान तो कहीं दूर का था, लेकिन दूर अकेले जाके वो यार फिर वो बोरिंग वाली सीन हो जाती है ना, बोर हो जाते हैं अगर आप सोलो राइड पे जाते हो। तो मैं निकल पा रहा हूँ राजारहाट की तरफ। तो मैं साउथ कैलकाटा से निकल चुका हूँ और अभी मैं करंटली महाफ्लाईओवर में हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा अपना सो गाइस अभी यहाँ पे दोस्तों से मिल लिए, थोड़े पुराने दोस्त रहते थे यहाँ पे, तो उनसे मिला, चाय वाय मारी, बस अब वापसी जा रहे हैं। देखते हैं, ये लूज़ हो रहा है फिर से, तो इसको ठीक करवाना है। ऑयल एम्प्टी पे आ गया है, तो देखते हैं क्या होता है। ऑयल फिर से भरवा लूँ, चलो लेट्स सी। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे फ्यूल भर रहा था और यहाँ पे आया है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भरवाया मैंने, लिया है कुछ 85 रुपीज़ पर लीटर, 86 पकड़ लो, अमाउंट है 623 और 4.25 लीटर्स भरा है मैंने। तो अभी निकलते हैं, है ना। तो गाइज़ ऐसा सीन है कि मैं वापस तो जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको और एक चीज़ कह दूं। ये वीडियो तो आज आ जाएगा, लेकिन कल के लिए मेरे स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने पहली बार कंप्लेंट डाला है टीवीएस सर्विस पे कि प्रॉब्लम आ रही थी। जो काम हुआ था वो तो ठीक था, लेकिन शायद तक कुछ इश्यूज़ आ गया है। तो कोई बात नहीं, तो ह्यूमन एरर हो जाता है। तो मैंने उनको कॉल किया कल नहीं, आज सुबह को ही किया था मैंने, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहा है मेरे स्कूटी में। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप आ जाओ, हम लोग ठीक कर देंगे। कल सुबह 10 से 11 बजे का टाइमिंग दिया है, तो जाके देखते हैं। और उस पर मैं एक व्लॉग बना दूंगा, और एक छोटा सा व्लॉग, जैसे ये छोटा सा व्लॉग बनने रहा है। तो यार आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर राइड एक मैं प्लान कर रहा हूँ जो आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ कलकत्ता के जितने भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कहीं छोटा मोटा राइड प्लान करेंगे पास में ही। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप पहली बार हो तो। अगर और आपको थोड़ा टूरिंग वाला व्लॉग्स देखना है या मॉडिफिकेशन वाला व्लॉग देखना है, तो आप मेरे अभी लिंक में आ रहा होगा ऊपर आई बटन में, वो आप क्लिक कर सकते हो, उसमें दिख जाएगा आपको। तो गाइस बस यही है, देखता हूँ अगर ये कहीं आगे जाके ठीक कर पाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखते हैं घर जाके करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहा है स्कूटी में। मैंने क्लच ग्रीस करवाया था, क्लीन और ग्रीस जो होता है आपका क्लच का, तो क्योंकि ये सीवीडी ट्रांसमिशन पे है, तो इसका क्लच का मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, तो इसमें बाइक की तरह एक्स्ट्रा क्लच वच नहीं दे रहा था, तो ये ऑटोमेटिक होता है। तो क्लच में लाइक अंडर, आप मान के चलो कि अंडर
10 किलोमीटर्स पर आवर जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ ना, फिर जब एक्सेलरेट कर रहा हूँ धीरे से, तो स्कूटी का बॉडी पूरा शेक हो रहा है। ये पहली बार नहीं है, पहली बार होता था। तो मैंने को ये चीज़ समझ में आया था कि जब मैं क्लच ग्रीस एंड वॉश करवा लेता हूँ ना, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हट जाती है। पिकअप थोड़ी कम हो जाती है, तो पिकअप इस टाइम ज़्यादा है क्योंकि इसमें मट्टी वट्टी जो है वो लगा हुआ है, तो जल्दी से वो ग्रिप पकड़ ले रही है। तो या तो देखो मेरे क्लच में जो सेटिंग है वो गलती कर दिया होगा जल्दबाजी में, या देखते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है ना क्लच फिसल जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बेल्ट है, ट्रांसमिशन बेल्ट, जैसे स्कूटी में ट्रांसमिशन बेल्ट होता है, तो वो स्लिप कर रहा है शायद तक, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो कल जाके जो टेक्नीशियन से बात करूँगा तभी मुझे पता चलेगा। तो एज़ यूजुअल मैं शाह व्हील्स बागुघाटी जाऊँगा, जो चिनार पार्क पे है। तो अगर आपको कोई स्कूटी से कुछ प्रॉब्लम है या फिर स्कूटी रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ सजेशन लेने जाते हो इन पर्सन तो आ सकते हो। मैं लाइक इट इज़ नॉट अ इन्विटेशन, बट स्टिल अगर आपको बहुत लगता है कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है तो आ सकते हो। मैं थोड़ा, अगर मेरे पास ज़रा ज्ञान होगा तो मैं ज्ञान बांट दूँगा, थोड़ा नॉलेज बांट दूँगा आप लोगों के साथ। बस यही आपको बोलना था। और वैसे भी जो बागुघाटी का शोविल्स है, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड था, ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत सेटिस्फाइड, क्योंकि उनका कस्टमर सर्विस मुझे सही लगा। अगर आप कुछ चीज़ को लेकर जिक्र करते हो तो वो लोग अटेंड करते हैं। बाकी टीवीएस सर्विस सेंटर्स का पता नहीं, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, शायद तक वो भी अच्छे ही होंगे, ऐसा तो कोई कहीं पे ख़राब होता नहीं है। तो एक बार जाके मैं देखता हूँ। और वहाँ का लाइक शॉ व्हील्स बागुघाटी का जो सर्विस का जो वर्कशॉप लेडी है यार, क्या बताऊँ, शी इज़ सच अ अमेजिंग पर्सन। और वहाँ पे मैंने सर्विस करा था अरिजीत भाई से, तो अरिजीत भाई ने एकदम बहुत नॉलेजेबल पर्सन था यार, मुझे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको मैंने दिखाया, वो उसने कह दिया ये यही है, जो एक्चुअली मैंने लिख के गया था कि मुझे यही सब करवाना है। तो बस, तो गाइस बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा है कि आप कौन सा टायर्स यूज़ करते हो और हमें कौन सा टायर्स यूज़ करना चाहिए एंटॉर्क के लिए। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप अगर स्टॉक लगा सकते हो, अगर बजट टाइट है और आप अगर स्टूडेंट वगैरह हो, आप अगर टूरिंग वगैरह नहीं करते और लाइक नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए यूज़ करते हो, तो जो नॉर्मल टायर होता है ना, वो एंटॉर्क की बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि टीवीएस का जो R&D है ना, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है कि आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि ये एक रेस स्कूटर है, तो इसमें पहले से ब्रॉड टायर्स विथ बेटर कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ दिया गया है। लीन एंगल उतना ज़्यादा नहीं है इसका, है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा उस वजह से। तो मैं वो एक सरप्राइज़ रहेगा कि टायर्स कौन सा है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है। तो टायर्स तो देखो, या तो स्टॉक डाल दो या फिर एक चीज़ मैंने सोच के रखा है, मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन रेडियल टायर्स मैंने जुगाड़ कर लिया है। रेडियल टायर्स, आपको अगर पता नहीं, टायर्स दो टाइप के होते हैं, एक बायस प्लाई टायर्स होते हैं और एक रेडियल टायर्स होता है। अगर आपको दोनों का डिफरेंस में एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आप इतना आप शॉर्ट में समझ लो कि रेडियल टायर्स जो होता है वो सॉफ्ट कंपाउंड का मैक्सिमम होता है, और उसमें जो साइड वॉल्स होता है वो थोड़ा छोटा रहता है, और उसमें कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ और लाइक वेट कंडीशंस में चलाना, वेट कंडीशंस इन द सेंस कि मान लो पानी गिरा है, उस कंडीशन में चलाना बहुत ज़्यादा लाइक बेटर ग्रिप देता है आपको, है ना। तो बेटर ग्रिप देने पर क्या होता है कि आपका स्कूटी जो है स्किड नहीं करता है। और वैसे अगर कोई दूसरा ढूंढ रहे हो तो डुअल स्पोर्ट ढूंढ रहे हो तो हाइडेनॉर नाम का एक टायर आता है, हाइडेनॉर स्कूटर, वो डुअल स्पोर्ट टूरिंग टायर्स है। हाइडेनॉर एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है, वहाँ से उनका जो प्रोडक्ट है वो मैंने जितना सुना है लोगों को कहते हुए अच्छा है, तो मैं कभी ना कभी ट्राई करूँगा। लेकिन मेरा भी फर्स्ट प्रायोरिटी रेडियल टायर्स है, तो रेडियल टायर तो जल्दी लगाऊंगा इसमें। अब एप्रिलिया के लिए तो आराम से मिल जाता है रेडियल टायर्स, क्योंकि एप्रिलिया 14 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में स्कूटर, इंटरनेशनल मार्केट में जो स्कूटर्स आते हैं वो मैक्सिमम 14 का आ जाता है, तो जिसकी वजह से उतना आफ्टर मार्केट ढूंढना नहीं पड़ता है। देखते हैं, बट आपको इतना मैं हिंट दे देता हूँ, इट कैन बी बिटवीन समथिंग पिरेली और मैक्सिलाज, तो बिटवीन बोथ आई विल चूज़ वन ऑफ देम। सो या दैट्स ऑल।
आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ माफ़ करना यार, बात करते करते टाइम निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। तो गाइस सही है, आप लोगों को आई होप आप सबका क्वेरीज़ जो है वो सॉल्व हो गया है। तो मैंने इसी हिसाब से सोचा था कि एक छोटा मोटा व्लॉग भी बना लूँगा और आप लोगों को थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर दूँगा। तो यही है मेरा सजेशन। चलो गाइस, फिर कल मिलेंगे, है ना। टेक केयर। इस कोरोना में, पैंडेमिक में आप और मैं दोनों एक साथ हैं, कोई भी लेफ़्ट आउट नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा कोरोना ने। तो आई होप आप सब सही रहे, सेफ़ रहें। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे स्टोरीज़ अपडेट कर रहा हूँ आजकल, थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो कर लो, इट्स अप टू यू। अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे डे टू डे लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ तो वहाँ पे देख लो, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स तो बना नहीं रहा हूँ। एक इनिशिएटिव लाऊंगा, जब मेरा सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बढ़ जाएगा तो मैं एक डेली व्लॉग का सीन लाऊंगा। नॉट कि मेरा लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा अदर देन माई लाइफस्टाइल। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। तो गाइज बस यही है। थैंक यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।